पंछी ने जब जब किया पंखों पर भरोसा, पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। साथियों, ये कहावत नहीं है, ये सच्ची घटना है। याद रखना, दुनिया में सिर्फ अगर विश्वास करना है तो सिर्फ अपने विजय पर विश्वास करना। अगर दुनिया में निंदा करना है तो अपनी निंदा कर लेना कि हमारे में कितनी बुराइयां हैं। लेकिन याद रखना साथियों, दूसरे की निंदा कभी ना करना, क्योंकि उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है और हमारी जीवन नष्ट हो जाती है। आज कुछ ऐसे ही बातों पे बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे 3 विषय पर। किसके विषय पर? पहला, यूपी टेट के फॉर्म जो बैक वाले बच्चे भर रहे हैं वह मतलब ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। कौन बच्चे? बैक वाले बच्चे, 2018 वाले और 2019 वाले, दोनों के लिए बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। और एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे, जैसे कि हमने कल जो शाम वाली यानी कि 6 बजने वाली जो क्लास आई थी, आपने देखा होगा, वीडियो आई थी जो हमने बनाया था। बच्ची ने सुसाइड करने के लिए धमकी दिया था मुझे कि सर मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके बाद उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगा। हमने उसको व्हाट्सएप में बच्चों को भी दिखाया था, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि उसे किसी के पास भेजेंगे नहीं। और उस बच्ची को हमारी सिस्टर की तरह आप समझेंगे। अगर आपको लगता है कि सर की सिस्टर की तरह है वो, तो बस आप उसके साथ वैसा ही बर्ताव करिए। अभी कोई समाज में दुर्व्यवहार फैल रहा है तो हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम डीएलएड परिवार हैं एक, और सारे डीएलएड परिवार में कोई एक बच्चा अगर परेशान होता है तो सारे बच्चों का उसको सहयोग करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बस यह हम मानते हैं और यही मानना चाहिए। यूनिटी इज द बेस्ट। दोस्तों, यूनिटी सबसे बड़ी जीत होती है ना, विनर की। तो यूनिटी बना कर रखें अपने में, हर जगह हर मुकाम पे एक दूसरे का साथ दें। दोस्तों याद रखना, ये सारी बातें आपके जीवन के लिए हैं। पहले बात करते हैं, आज एक कमेंट और आया बच्चों, इसके बाद इन दोनों मुद्दे पे आते हैं। और शाम को 6 बजे हम एक क्लास लाएंगे जिसमें कि आपको यह बताएंगे कि आपके फॉर्म में, यूपी टेट के फॉर्म में भरने में क्या क्या त्रुटियां आ रही हैं, क्या क्या आप नहीं भर पा रहे हो, उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा सारे बच्चे। और मैक्सिमम बच्चों का आया है तो हम शाम में एक क्लास लेंगे, उसमें आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। सारी बातें तो हमने शॉर्ट भी डाला था। अभी तक 2.5 लाख से 3 लाख बच्चों ने फाइनल सबमिट कर दिया फॉर्म दोस्तों, मात्र 3 से 4 दिन में, है ना। समझ रहे हैं इस बार कितनी ज़्यादा तादाद होने वाली है आप लोगों की। मारामारी तो रहेगी, अंत तक रहेगा, लेकिन जीतता वही है जो रण में लास्ट तक बना रहता है। साथियों याद रखना, आप लास्ट तक बने रहो। सारे क्लासेस करने के लिए यूपी टेट के सारे क्लासेस इस पे कराए जा रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के आप ज्वाइन हो जाइए, डेली क्लास करिए। मैथ हिंदी खत्म हो चुके हैं साथियों, है ना। और टेलीग्राम, करेंट हेवन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, चलता है, ऑफिशियल चैनल है इसी चैनल का, तो आप ज्वाइन हो जाइए वहाँ भी, है ना। चलिए दोस्तों, देखिएगा, बैक लगने से टूटी शादी, इनका नाम तो हम ले नहीं, क्या नाम इनका भैया, अच्छा तो नहीं होगा, उनको भी बुरा लग सकता है क्योंकि वो भी किसी की सिस्टर होंगी, किसी की बहन होंगी। और उनका क्या नाम है, वैसे नाम नहीं लेते हैं हमसे। वो पर्सनली कांटेक्ट, मतलब पर्सनली वो खुद मैसेज करेंगी, देखिएगा, मतलब पर्सनली इन द सेंस कि इस पर कर देना भैया, है ना। अब ऐसे कमेंट ना करना, तो अगर होता है ऐसा तो यह बातें सिर्फ अपने दिल पे रख लो। इनका कहना है सर हमारा बैक लगा, बैक लगने से शादी एक बार टूट चुकी थी, लेकिन अगर इस बार बैक आया ना तो फिर से शादी टूट जाएगी। सर हम क्या करें? रोने जैसा इमोजी उन्होंने सेंड किया था। साथियों याद रखना, सबसे पहली बात, अगर आपके दुख के, आपके सुख की केवल साथी हैं तो पहली बात वहाँ शादी नहीं करो। हमारा तो ये मानना है, अगर वह चाहते हैं कि आप सुखी सुखी आओ हमारे घर, सुखी सुखी जाओ बच्चा, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आप केवल सुख रूपी आदमी बन के आओ। अब ऐसा तो नहीं किसी आदमी के दिल में या किसी आदमी की जिंदगी में केवल सुखी ही सुख रहे, दुख का अगर नहीं अभाव रहेगा ना, दुख का अभाव हो जाता है जिंदगी में, तो याद रखना सुख कभी साथी नहीं देता है। साथ जो होते हैं वो दुख ही होता है साथ, दुख में ही पता चलता है कौन किसके साथ है। साथियों याद रखना, दुख ही है साथियों का पता चलाने वाला कि कौन हमारा सच्चा साथी है। तो याद रखना साथियों, अगर आपका साथ ऐसा घटना घटता है ना, शादी तोड़ दो। शादी ही जिंदगी नहीं है भाई। अभी कितनी भैया, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की होगी, बताओ। अपने घर की अगर बात करें, मतलब छोड़ दो ये सब बातें, बस आप इतना समझ लो कि बैक लगने के कारण अगर आपसे शादी टूट रही है तो तोड़ दो शादी को। अगर बोल रहे हैं दोबारा बैक लगेगी, शादी टूट जाएगी, तो तोड़ दो। बोलो भैया हमारा बैक लगे चाहे ना लगे, अब हम यहाँ शादी करनी ही नहीं है ऐसे घर में। याद रखना साथियों, आपके अगर अभी से यह चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो बाद में अगर आपके साथ कुछ होता है अन्याय घर में, उसमें उस घर में अन्याय होता है लड़कियों के साथ, लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप किसको बताओगे? बताओ। अगर आपके साथ मान लीजिए कोई दुख आ गया आपके ऊपर, तो जब अब नहीं साथ दे रहे तो तब और साथ देंगे? नहीं देंगे बच्चा। तो आप बस अपने जीवन में फोकस करो। आगे यूपी टेट है, यूपी टेट रूपी पहाड़ को, थोड़ी सी ऊंचाई को कवर करो, फिर सुपर टेट रूपी पहाड़ को क्लास करो, अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारोगे साथियों, याद रखना, है ना। तो ऐसा काम ना करो। अगर बैक लगता है तो आपकी बेईमानी या फिर आपके जो आपने कुछ भी किया था, अपने पेपर में गलतियां की होंगी, तभी बैक लगेगा दोबारा, अन्यथा आप पास हो जाओगे, याद रखना। अब हम बताने जा रहे हैं साथियों आपको
यूपी टेट के फॉर्म बैक वाले कितने बच्चे, मतलब कौन बच्चे भर सकते हैं? भरना है तो सब भर सकते हैं, जिनका सेकंड मतलब 2019 में बैक के पेपर जो सेकंड सेमेस्टर के दिए हैं बच्चे, वह भी भर सकते हैं, 2019 बैच वाले भी। और जिनका 2018 में बैक है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला उनका, तो वो भी भर सकते हैं। दोनों लोग भर सकते हैं, भरने को तो सभी लोग भर सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप केवल नामांकन, मतलब आप अगर प्रमोट हो गए होते, अगर पीएनपी ऐसा कर देती है, जैसे कि जो 2019 वालों की पहले बात कर लेते हैं, डीएलएड 2019 बैच वालों की हमने पहले ही बता चुका है दोस्तों, क्योंकि हमारे साथी हैं, ऐसा हो चुका उन लोगों के साथ, घटनाएं घट चुकी, उन लोग को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होता है दोस्तों। केवल और केवल आपके 1 साल की, जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो केवल वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, अभी रिजल्ट नहीं आए तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं यूपी टेट, और उन्हीं का मान्यता होगा, और आप लोगों का मान्यता नहीं होगा, क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर पास होना चाहिए, तीसरा सेमेस्टर आपको पास होना चाहिए, और पास मतलब प्रमोट, तो प्रमोट आपको अगर पीएनपी कर देती है, नामांकन आपका फोर्थ सेमेस्टर में कर देती है, तब तो आप 2019 बैच वाले भर सकते हैं और मान्यता तभी मिलेगी। अन्यथा अब भी भर सकते हो, लेकिन मान्यता नहीं मिलने वाली है। याद रखना, मान्य नहीं होगा, कितना भी रगड़ लो। एक बच्ची है, झेझ करती, मतलब कि एक तरह से परेशान करती रहती है, सर भर सकते हैं। जितने बच्चे करेंगे कि सर हमें सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है, यूपी टेट के फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें एक बच्ची बार बार कमेंट करेगी, उसको दिल को तसल्ली मिल जाता है ऐसा बोलने से, हमको लगता है। वो बोलती है भर सकते हो, सभी लोग भर सकते हो, भरो, भरने तो सभी लोग भर सकते हैं। लेकिन याद रखना, मान्यता नहीं मिलेगी साथियों। मान्यता तभी मिलेगी जब आपका तीसरा सेमेस्टर क्लियर होगा, और तीसरा सेमेस्टर क्लियर है अगर आपका नामांकन हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर में, यूपी टेट के रजिस्ट्रेशन होने से पहले पहले अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा तो होना नहीं है, वैसे संभव नहीं है ऐसा, अगर हो जाता है ऐसा कि आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आपके फोर्थ सेमेस्टर में नामांकन हो जाता है रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले पहले साथियों, तब आप भर सकते हो। याद रखना, अन्यथा आपके पास तो ऐसा प्रूफ तो है नहीं, या फिर पीएनपी एक काम कर सकती है, आप लोग सभी लोग फॉर्म भरना, जो सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है, रिजल्ट आने के बाद सभी लोग फॉर्म भरेंगे। रिजल्ट आने के बाद, अगर रिजल्ट आने के पहले भर देते हो साथियों, तो याद रखना, हो सकता है, भगवान न करें, हम प्रभु से ही मनाते हैं सभी बच्चे हमारे पास हो जाएं, लेकिन अगर कोई प्रशिक्षु फेल हो जाता है तो उसका तो मान्यता वैसे ही नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखना साथियों, अगर आप भर देते हो सकता है आगे पीएनपी एक रूल निकाल दे कि जो पास हुए बच्चों उनको प्रमोट कर दिया गया, पहले प्रमोट कर दिया गया था, पास होने जैसे ही पास हुए उनको प्रमोट कर दिया गया, नहीं मान्यता आपको यूपी टेट में मिल जाएगा, सभी बच्चे भर देंगे फॉर्म। याद रखना साथियों, जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के, रिजल्ट आने के बाद अगर पास हो जाते हैं तो सारे बच्चे फॉर्म डाल देंगे, सारे बच्चे डाल देंगे फॉर्म, है ना, सारे बच्चे फॉर्म डाल देंगे। अभी भी आप डाल सकते हो, लेकिन आपके पास मार्कशीट तो है नहीं, है ना, सेकंड सेमेस्टर तक, अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर तक मार्कशीट नहीं है तो आप नहीं भर सकते। और बल्कि आपको प्रमोट अगर कर दिया जाता है 2019 का रिजल्ट आने के बाद, बैक वालों का, डीएलएड बैक वालों को 2019 का रिजल्ट आने के बाद अगर आप प्रमोट हो जाते हो, पीएनपी के अनुसार नामांकन फोर्थ सेमेस्टर में हो गया होता है, ऐसा बाद में आता है नोटिस कोई कि हम आपको प्रमोट कर दिए थे, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर बैक के पेपर में पास हो गए हैं, तो आपका मान्यता मिल जाएगा। तो आप भरना जरूर, और मान्यता ये थोड़ा सा रिस्क तो ले ही सकते हो भाई, क्योंकि हो सकता है आगे कोई लिस्ट जारी कर दे कि हमने उसको मान्यता दे दिया है, तो जितने बैक प्रशिक्षु हैं खुश हो जाएं थोड़ा सा, वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फॉर्म अप्लाई भी कर देंगे। इसमें 50-50% आपको चांस मिलेगा कि आपको मान्यता दे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये पीएनपी की तरफ से नोटिस आने के बाद पता चलेगा कि हमने बच्चे जैसे ही बैक क्लियर किए उनको प्रमोट कर दिया गया, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में वो आ गए, तो आपको मान्यता दे दिया जाएगा, है ना। अगर ऐसा हो जाता काश कि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ उसके साथ ही आपका पेपर हो गया होता, क्योंकि करा सकती थी पीएनपी भाई, ऐसी बात नहीं, आप उधर दे दिए और जिसको बच्चों को भरोसा है वो फोर्थ सेमेस्टर, पता है इस वजह से नहीं कराई कि बहुत सारे बच्चे लटकने वाले हैं, इस बार भी देखिएगा लटकेंगे बहुत सारे बच्चे, बैक लगेगा, अधिकतर बच्चों का मैथ में लगेगा, देखना। और मैथ में हार्ड पेपर आया था, उसकी हमने जनरल नंबर और कॉमन नंबर में बताया है कि कॉमन नंबर का क्या होता है, जनरल नंबर क्या होता है, ये दोनों कब कब दिए जाते हैं। हार्ड पेपर आता है तब क्या दिया जाता है, कॉमन नंबर या फिर जनरल नंबर, हमने बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। और कॉपी कैसे चेक होती है, हमने कॉपी का पूरा एक बनाकर खुद बनाकर डाला हुआ है, कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, और हॉल में टीचर कैसे चेक करते हैं कॉपियाँ, वो भी वीडियो हमने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में है, एग्जाम अपडेट के नाम से जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं यूपी टेट में, अगर बच्चे 2018 वाले हैं जिनका बैक है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है बैक वालों का, जो 2018 बैच के हैं दोस्तों, वह तो अप्लाई कर दें, बल्कि विश्वास होना चाहिए उनको कि हमारा थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, तब भर दें भाई। आप लोग का मान्यता 100% नहीं 101% मिलेगा, आप लोग भर देंगे। जो बच्चे 2018 के हैं, अगर वो उनका बैक लगा है थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर तक क्लियर होंगे, अगर थर्ड सेमेस्टर में उनका बैक लगा है, अगर बैक लगा है साथ में, तो वह हम भर देंगे। यह उनके पास कॉन्फिडेंस लेकिन होना चाहिए कि हम पास हो जाएंगे, तो आप लोग भर दीजिए साथियों। देखिए,
सन नहीं होना है सभी को, किसी को डिमोटिवेट नहीं होना भैया। सभी लोग मोटिवेट रहें, अच्छे से खाए पिए, मस्त रहें, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहेगी और सदा सुखी रहोगे आप लोग साथियों। बस याद रखना, जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है प्लेटफॉर्म पे वो उचित चीज़ें होती हैं, वह कटु हो सकती हैं, कटु होती भी होंगी, बहुत सारे बच्चों को लगता भी होगा, बस बहुत बच्चे गाली उली भी देते हैं, तो दीजिए गाली पकड़, हमको इससे नहीं फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो तब पड़ेगा जब उसको हम स्क्रीनशॉट लेकर कर देंगे FIR, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, गाली पकड़ नहीं देना है, जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वह चीज़ें आपके हित के लिए होती हैं। अहित हम क्यों चाहेंगे भाई अपने बच्चों का, हमारा तो खुद मन नहीं करता हम अपडेट बनाएं, आप लोग के रिक्वेस्ट की वजह से अपडेट बनाते हैं। शाम में जितने बच्चे कमेंट करेंगे आज इस वीडियो पे, और जितने बच्चों ने 2 दिन में कमेंट किया है सबका कमेंट लेने वाले हैं। शाम में एक वीडियो आएगा सारे बच्चों का, जो बच्चों का नाम लेकर जितने बच्चों ने क्या क्या पूछा है सब कुछ बताने वाले हैं। और आप लोग ये कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ पे आपको यूपी टेट के फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। बहुत बच्चों का क्रमांक गलत हो गया है, जो होता है ना, और आपका जो मार्कशीट का क्रमांक का नंबर होता है वो गलत हो गया है, उसमें कैसे आप सुधार करोगे ये भी बताएंगे हम। लेकिन शाम को 6 बजने के या फिर 7 बजने के आसपास, फिर उसके बाद रात में 9 बजे आपका हिंदी का टेस्ट आता है, वो तो आएगा, और अभी 1-2 बजने के करीब आपका इन्वायरमेंट का क्लास आएगा। तो आप दोनों क्लास करिए अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। हिंदी और मैथ खत्म हो चुका है। करंट हेवन के ऑफिशियल टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, सर्च करिएगा करंट हेवन आ जाएगा, उसमें बच्चे हैं लगभग 400 के आसपास में, आप लोग ज्वाइन हो जाइए भाई। आप ही लोग के दुआ से हम लोग की फैमिली बहुत जल्द बड़ी होगी, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली बहुत जल्द बड़ी हो और फटाफट हम लोग सिलेक्शन ले साथियों, है ना। तो चलिए, और खुद पे विश्वास रखना सीख लीजिए साथियों। और ऐसा काम याद रखना, जिनकी शादी टूट रही है टूटने दो, शादी ही जिंदगी नहीं है बचवा, याद रखना शादी ही जिंदगी नहीं है। अगर उनको खुद पे भरोसा होगा, देखिए मेरा ही देखो कैसे बैठे हैं भाई, उनकी यादों में बैठे हैं, अभी उनका कॉल नहीं आया, उनकी यादों में बैठे हैं, कब तक उनका फ़ोन आएगा। आएगा, विश्वास है, अगर आता है तो अच्छी बात है भाई, है ना। वैसे आएगा, विश्वास है, किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कोई फंसा होता है तो क्यों कॉल करेगा भाई, है ना। हो सकता है फ़ोन ही ख़राब हो गया हो। तो सारी बातें हैं और दिल की बातें हम आपसे शेयर करते हैं, तो आप मेरे दिलदार हो दोस्तों। याद रखना, हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं, तो इस वजह से आपकी सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो आप भी शेयर कर सकते हो अपनी उन बातों को जो आपके मन में खटक रही है, मतलब कि केवल स्टडी से रिलेटेड, ठीक है साथियों। चलिए, नमस्कार। सभी लोग अच्छा सोचेंगे, सबके साथ अच्छा होगा। धन्यवाद।